स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने वेरिएंस एनालिसिस को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर लिया है, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो उसके बाद मेन काम क्या होता है, जो वेरिएंस आया है, चाहे कॉस्ट का आया है, सेल का आया है या प्रॉफिट का आया है। वेरिएंस मतलब जो हमने स्टैंडर्ड दर्ज किया था, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड कमेटी बनाई हुई है ना, तो वो क्या करेगी, इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी मैनेजमेंट के सामने। यदि हम इस रिपोर्ट को प्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो इतना सारा काम वेरिएंस निकालने का मकसद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी भी ड्यूटी लगी होगी वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस सिस्टम में कि जो भी वेरिएंस आया है, चाहे डिफरेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है, मटेरियल का अलग, जैसे होता है ना, मैंने मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अलग अलग कंसेप्ट का वो वेरिएंस निकालेगा और उसके रीजन भी वेरिएंस में जो रिपोर्ट है उसमें प्रेजेंट करेगा, जितने भी उसको रीजन मिल गए हुए हैं। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट उस पर क्या ले, उसको डिस्कस करें और उस पर क्या ले, एक्शन ले। तो रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस आज हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम मे बी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द मैनेजमेंट, क्योंकि रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा किसके लिए वैल्यूफुल है, मैनेजमेंट के लिए है। इट इज़ एसेंशियल दैट रिपोर्ट एग्जिबिटिंग वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफ ईच एलिमेंट का हमने स्टैंडर्ड याद किया, जैसे कि मटेरियल का किया है, लेबर क्या किया है, डिफरेंट एक्सपेंसेस क्या किया है, और ईच डिपार्टमेंट का हमने जैसे स्टैंडर्ड याद कर दिया है, और उसका ऑपरेशन एक्चुअल परफॉर्मेंस देखिए, उसका हमने कंपेयर किया। और ऑपरेशन शुड बी क्विकली एंड एफिशिएंटली प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट। क्विकली जैसे ही रिपोर्ट बनाई है ना, उसको क्विकली उसी समय मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया जाए। क्यों? यदि क्विकली नहीं किया, वो टाइम पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, फिर उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो पेपर है आपका, तो पेपर उसी समय आप पढ़ोगे ना, पेपर निकल गया, उसके बाद पढ़ने का तो चलो बेनिफिट है ही है, पर मेन तो पर्पज पेपर देना था ना, तो इसलिए टाइम पर मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट पेश कर देनी, ताकि वो टाइम पर क्विकली उस पर ले सके, एक्शन ले सके और उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मोर ओवर इट इज़ एसेंशियल दैट द मैनेजमेंट शुड एक्ट स्पीडली, जल्दी से, टू इन्वेस्टिगेट वेरिएंस, ताकि मैनेजमेंट जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कर पाए कि वेरिएंस क्या है, वेयर पॉसिबल मेक डिसीजन टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, जो एडवर्स वेरिएंस है उससे रिलेटेड वो क्या ले पाए, एक्शन ले पाए। ठीक है, तो एक अच्छा सा रिपोर्टिंग है ना, जो वेरिएंस रिपोर्ट है उसके ऐसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, हर रिपोर्ट में है वैसे, जो मैं पॉइंट आप बोलूँ ना, जैसे हम ना एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल होनी चाहिए, जैसे कि हमने कम्युनिकेशन स्किल में भी पढ़ा था, रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए है ना, और कंसाइज में होनी चाहिए, ताकि सामने वाले के लिए सिंपल हो, वो जल्दी से समझ लाए, ऐसी सारी बातें, तो वो भी रिपोर्ट बनाते समय ये भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, द रिपोर्ट शुड बी सिंपल, ताकि सामने वाले को समझा जाए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि वो अलग अलग मीनिंग निकाल पाए, और क्विक, जल्दी, ताकि वो टाइम पर एक्शन ले पाए। तो रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, सिंपल, क्लियर एंड क्विक होनी चाहिए। इफ़ रिपोर्ट फेल टू इन्फॉर्म द मैनेजमेंट इन ए लूसिड एंड एम्बिग्यूअस मैनर, यदि वो रिपोर्ट में होता है ना कि ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि सामने वाला कुछ भी समझ ले, है ना, मैनर, और बट हैज़ बिन टेक प्लेस एंड, और उसने उसके बेस पर एक्शन भी ले लिए, तो हमारा सारा जो सिस्टम, हमने जो भी ये सेटअप किया था, वो उसका पर्पज़ क्या होता है, फेल हो जाता है। दे शुड नॉट फुली सर्व देयर पर्पज, मतलब रिपोर्ट सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। यदि ये गड़बड़ होगी तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ठीक, इतना पैसा खर्चा, इतना टाइम लगाया, वो सारा जीरो हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। ठीक है, द रिपोर्ट शुड प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ गिवन पीरियड, रिपोर्ट उसी फटाफट, मतलब उस जिस फरवरी की रिपोर्ट बनी ना, जल्दी से प्रेजेंट कर दी जाए गिवन पीरियड की, एंड एवेल्यूएट द लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव्ड। द रिपोर्ट शुड पुट फोर्थ एक कंपैरिजन, तो आपको पता ही है रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विद दोज प्लान, जो हमने प्लानिंग की थी और एक्चुअल में जो रिजल्ट आए हैं उसके साथ हम कंपेयर ही करते हैं। रिपोर्ट में यही लिखते हैं ना, स्पेशल केयर शुड बी टेकन ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंस एंड देयर बाय इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। आपको पता ही है हमारा मेन मकसद क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ताकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सिर्फ उसी समय हम उनका ध्यान आकर्षित करें जिस समय वेरिएशन आई है मेन रीजन के कारण, और छोटे मोटे कामों के लिए हम उनका ध्यान आकर्षित ना करें। ठीक है, वेरिएंस रिपोर्ट शुड प्रोफाउंडली मेक यूज़ ऑफ चार्ट एंड ग्राफ, हमने जो वेरिएंस रिपोर्ट है उसको किस रूप में प्रेजेंट करें, चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट के रूप तो एक ना चार्ट देखना, ग्राफ देखना एकदम से समझ जाते हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एकदम से देखेगा समझ जाएगा, इसलिए रिपोर्ट में ये चीज़ें हम यदि रखेंगे तो एक अच्छी रिपोर्ट बन जाएगी, वेरिएंस रिपोर्ट। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन द वेरिएंस, मतलब कि हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को, रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विल डिपेंड हाउ क्विकली, कितनी जल्दी
बहुत जल्दी प्रेजेंट करना है। एंड इन वट फॉर्म ऑफ वेरिएंस आर प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट ऑल्दो नो स्टैंडर्ड फर्म कैन बी लेड डाउन फॉर ऑन द पर्पज। ऐसा कोई स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया गया है कि वेरिएंस को इस टाइप से प्रेजेंट करना है, ताकि बस इस ढंग से प्रेजेंट करना है, सामने वाला समझ पाए, उस पर डिसीजन ले पाए। इट इज एसेंशियल दैट द डिटेल ऑफ द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट फिगर अलॉन्ग विद द वेरिएंस आर प्रेजेंटेड टू द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। ठीक, जिसने डिसीजन लेना उसके पास ये वेरिएंस की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, ऐसा नहीं किसी और को दे देनी है। ठीक है। Reconciliation statement is prepared to show the standard cost or profit, variance and actual cost or profit। ठीक है, तो आप समझ गए रिपोर्ट क्या होती है। जो भी वेरिएंस आए हैं उसको एक रिपोर्ट रूम में लिख देना, हर एक एलिमेंट का, कि हमने ये स्टैंडर्ड तैयार किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस सही हुई, ये वेरिएंस आए हैं। यदि रीजन पता चलते हैं तो वो भी लिख देने हैं, मैनेजमेंट के सामने टाइम पर पहुंचा देनी है, ताकि वो उस जो हम कहना चाहते हैं मैनेजमेंट वैसा समझ ले। ठीक है, तो उसके बेस पर वो इंक्वायरी करे और एक्शन ले और टाइम पर एक्शन ले पाए। मेन रिपोर्ट का मकसद ये होता है। ये था हमारा रिपोर्टिंग। ठीक है।